हेलो फ्रेंड्स, एमजी ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। बेसिकली नंबर सिस्टम में किस टाइप्स के नंबर्स होते हैं और उन नंबर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, यह हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हम दो तरह की दुनिया में जीते हैं? जी हाँ, हम दो तरह की दुनिया में जीते हैं। पहली वास्तविक दुनिया और दूसरी होती है काल्पनिक दुनिया। फ्रेंड्स, इसी तरह से इस दुनिया में जितने भी सारे नंबर्स हैं वे सभी भी दो तरीके के होते हैं। पहले वास्तविक संख्या है और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या है, जिसे हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं, और वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर्स कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, इन्हीं नंबर्स को हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दुनिया में जितने भी नंबर्स होते हैं वे दो तरह के होते हैं। पहले तो होते हैं रियल नंबर्स, जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, जिसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। ये जो रियल नंबर्स है ये भी दो तरह के नंबर्स मिलके बनते हैं। पहले तो रैशनल नंबर्स, जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और दूसरे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स, जिसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब ये जो रैशनल नंबर्स है ये भी दो तरह के नंबर्स मिलके बनते हैं। ये रैशनल नंबर्स भी दो तरह के नंबर्स मिलके बनते हैं। पहले तो फ्रैक्शनल नंबर्स, और दूसरे होते हैं इंटीजर्स। अब ये फ्रैक्शनल नंबर्स जो होते हैं ये होते हैं p अपॉन q के फॉर्म में। ये होते हैं p अपॉन q के फॉर्म में, वेयर ये p और q जो होता है ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। p और q क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। अब ये नेचुरल नंबर्स होने के कारण p और q ना तो नेगेटिव हो सकते हैं और ना ही जीरो हो सकते हैं। और ये जो इंटीजर्स होते हैं ये नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। वो इंटीजर्स जीरो भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। यानी कि हम रैशनल नंबर्स को ऐसे लिख सकते हैं p अपॉन q के फॉर्म में, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं ये भी p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, लेकिन इसमें जो डिनोमिनेटर होता है q वो जीरो नहीं होना चाहिए। फिर ये p और q की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, लेकिन डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। इसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं। उसी तरह से इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं दो तरह के। पहले तो होते हैं सर्ट्स और दूसरे होते हैं कुछ स्पेशल नंबर्स। ओके, अब ये जो सर्ट्स होते हैं ये होते हैं रूट के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5। इस तरह से जो नंबर्स होते हैं इनपरफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के जो रूट होते हैं वे होते हैं सर्ट्स, और ये जो सर्ट्स होते हैं ये होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। और कुछ स्पेशल नंबर्स जैसे कि पाई, ऐसे जो स्पेशल नंबर्स होते हैं वो भी होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इन रैशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को और आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, ये देखिए रैशनल नंबर्स होते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स, जैसे कि मैंने बताया p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, और p और q की वैल्यू होती है नेचुरल नंबर्स, जो कि ना तो नेगेटिव होती है ना तो जीरो होती है, ओनली पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ओके, p और q की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव नंबर्स होती है, जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, और दूसरे होते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं? वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, या फिर पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इसमें जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स भी होते हैं और नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? जिनकी स्टार्टिंग जीरो से होती है वो होते हैं होल नंबर्स, और जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, उसी तरह से इरेशनल नंबर्स में भी कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं और कुछ
सर्ड्स होते हैं। सर्ड्स और स्पेशल नंबर बन के मिलके बनते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ओके, आगे हम कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ नंबर्स देखेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। ओके, सो फर्स्ट वी सी नेचुरल नंबर्स। नाउ नेचुरल नंबर्स क्या होता है कि द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। कुछ भी हमें काउंट करना होता है, हम कौन से नंबर्स यूज़ करते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऐसे जो नंबर्स यूज़ करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 अप टू इन्फिनाइट। ये इन्फिनाइट यहाँ पे किस लिए लिखा है? ये इन्फिनाइट यहाँ पे जो लिखा है, इन्फिनाइट इसलिए लिखा है क्योंकि आगे जो संख्या है वह असंख्य है। हम मतलब वो अनगिनत संख्या है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है इन्फिनाइट। इसे हम इस सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, वी कैन नॉट काउंट द थिंग्स इन नेगेटिव नंबर्स और जीरोस, हैंस द नेचुरल नंबर्स आर नॉट नेगेटिव एंड नॉट जीरो। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो ना तो नेगेटिव होते हैं और ना ही जीरो होते हैं, वह सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ओके, जीरो इज़ नॉट नेचुरल नंबर्स, याद रखिएगा जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है। उसके बाद डबल ऑफ एवरी नेचुरल नंबर इज इवन नंबर। इवन नंबर का नेचुरल नंबर्स का किसी भी नेचुरल नंबर्स का अगर हम डबल करते हैं तो वो क्या मिलता है? हमें इवन नंबर मिलता है, जो कि 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नंबर होता है। ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हम नेचुरल नंबर्स को सेट नोटेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है n। सेट का जो सिंबल होता है वो ऑलवेज कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कैपिटल N इज इक्वल्स टू, इन करली ब्रैकेट्स, हम करली ब्रैकेट्स में सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 अप टू इन्फिनाइट। ओके, तो इस तरह से हम नेचुरल नंबर्स को सेट नोटेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है देखिए 1 2 3 4 अप टू इन्फिनाइट बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स मीन्स पॉजिटिव जो नंबर्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 वे सभी क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। ओके, लेकिन जो निगेटिव नंबर्स है वह नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं, वह नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। ओके, इसलिए हमने बिलोंग्स टू का साइन देकर उसमें रेड लाइन खींची है। ओके, सो जो निगेटिव नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं, ये बात याद रखना। उसके बाद हम देखेंगे होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स, इसे हम पूर्ण संख्या भी कहते हैं। ये होल नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर के साथ अगर हम जीरो लगा दें तो वो सारे के सारे क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है द नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विथ जीरो आर नोन एज होल नंबर्स। मीन्स जीरो के साथ अगर हम नेचुरल नंबर्स लगा दें तो वो क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनाइट। यहाँ पे भी देखिए हमने इन्फिनाइट का सिंबल यूज़ किया है, इन्फिनाइट। ओके, इन्फिनाइट का मतलब है अनगिनत, आगे अनगिनत संख्या ये है। ठीक है, आगे देखेंगे ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। जो सभी के सभी होल नंबर्स जो होते हैं वे नेचुरल नंबर्स नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं नेचुरल नंबर्स? क्योंकि उनके जो आगे जीरो लगा होता है, इसलिए वो सभी के सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते। लेकिन जो सभी नेचुरल नंबर्स है वे सभी होल नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 स्टार्ट हो गए, तो ये क्या हो गए? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। उसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा है द नेगेटिव नंबर्स 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स आर द इंटीजर्स। नेगेटिव नंबर्स 0 and positive numbers are integers, or the negative numbers along with whole numbers are the integers। हम इंटीजर्स को अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं।
ओके, जैसे कि मैंने यहाँ दो तरह से लिखा है, द नेगेटिव नंबर्स 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स आर इंटीजर्स, और द नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विथ होल नंबर्स आर द इंटीजर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 0 +1 +2 +3, यानी कि +1 +2 +3 एंड सो ऑन। यहाँ पे इसके 0 के लेफ्ट साइड में लिखा है -1 -2 -3 डैश डैश डैश। यहाँ पे जो होते हैं ये इंटीजर्स, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। हम इन इंटीजर्स को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है 0 जो कि सेंटर में है, उसके राइट साइड में है 1 2 3 और लेफ्ट साइड में है -1 -2 -3। ओके, सो इंटीजर्स जो होते हैं नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज +1। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या होता है, 1 होता है। एंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों लिखा है, क्योंकि हम आगे जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो हम गिन नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे लिखा है नॉट डिफाइंड। फिर द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, जो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर है वो डिफाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये -1 है, -1 से 1 के बाद आता है -2 जो कि -1 से छोटा है, फिर आता है -3 जो कि -2 से -3 छोटा है। ओके, इसलिए हम छोटा वाला नेगेटिव इंटीजर भी डिफाइंड नहीं कर सकते। उसके बाद लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। -1 जो है ये लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। ओके, पॉजिटिव नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 आर होल नंबर्स। ये जो 0 से स्टार्ट होने वाले जो नंबर्स है, ये जो 0 से स्टार्ट होने वाले जो नंबर्स है वो होते हैं होल नंबर्स। क्या होते हैं, होल नंबर्स। और जो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स जो होते हैं, 1 से स्टार्ट होने वाले जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर होते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, पॉजिटिव नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 आर नेचुरल नंबर्स। इसके बाद हम देखेंगे इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स को हम सम संख्याएं कहते हैं। द नंबर्स हैविंग यूनिट डिजिट इज 0 2 6 8 और 4। यह संख्याएं किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट हो या फिर इकाई अंक हो तो उस संख्या को हम इवन नंबर कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 46 22 48 76 20। इन नंबर्स में जो यूनिट डिजिट है वो इनमें से है 0 2 4 6 8। इनमें से ये यहाँ पे देखिए, इसका 20 का यूनिट डिजिट है 0, 76 का यूनिट डिजिट है 6, 22 का यूनिट डिजिट है 2 और 46 का यूनिट डिजिट है 6। ओके, यानी कि जिस किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 हो उस संख्या को हम इवन नंबर्स कहते हैं। इवन नंबर्स आर completely divisible by 2 with remainder 0। इवन नंबर्स completely divisible होते हैं 2 से। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 ज़ा 8, आंसर आता है 4 और रिमाइंडर आता है 0। इस तरह से जिस किसी नंबर का रिमाइंडर 0 आता है 2 से डिवाइड करने के बाद उसे हम कहते हैं इवन नंबर्स। ओके, आगे देखेंगे डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 2। किसी भी पास वाली दो इवन नंबर्स का डिफरेंस 2 होता है। यहाँ पे देखिए 8 - 6 इज इक्वल्स टू 2। 8 और 6 पास वाली दो इवन नंबर से, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 14 - 12, ये भी पास वाली दो इवन नंबर से, इनका डिफरेंस कितना है, 2 है। यानी कि डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 2। दो पास वाली समसंख्याओं का डिफरेंस ऑलवेज 2 होता है। ओके,
डबल ऑफ एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इवन नंबर। हमने ये बात नेचुरल नंबर में भी देखी थी कि डबल ऑफ एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इवन नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर का अगर हम डबल कर दे तो हमें क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। नेचुरल नंबर यानी कोई भी नंबर लीजिए, 1 2 3 4 या फिर कोई भी रैंडमली कोई भी नंबर लीजिए और उसका डबल करके देखिए तो आपको क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, जिसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 इनमें से होगा। देखते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल, 23 इंटू 2, 23 एक नेचुरल नंबर है, अगर हम उसका डबल करें तो हमें आंसर मिलता है 46, जो कि क्या है, इवन नंबर है। इसमें देखिए यूनिट डिजिट 6 है, इसलिए ये क्या है, इवन नंबर है। इसके बाद देखेंगे द एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोर देन 2 इवन नंबर्स इज एन इवन नंबर। किसी भी इवन नंबर की, दो या दो से ज़्यादा इवन नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें क्या मिलता है, इवन नंबर ही मिलता है। अगर हम दो या दो से ज़्यादा इवन नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें इवन नंबर ही मिलता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखेंगे, देखिए 12 प्लस 14 ये दोनों इवन नंबर से, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है, 26, ये भी एक इवन नंबर है। 14 माइनस 12 ये दोनों इवन नंबर है। इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें 2 मिलता है जो कि इवन नंबर है। 32 इंटू 4 इसका मल्टीप्लिकेशन किया है दोनों इवन नंबर से, 128 आंसर मिलता है जो कि इवन नंबर है। ओके, इसके बाद आगे देखेंगे, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इवन नंबर वी गेट एन ऑड नंबर। हम किसी भी इवन नंबर में अगर एक को ऐड करते हैं या फिर एक को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऑड नंबर मिलता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे हम, यहाँ पे देखिए 24 एक इवन नंबर है, इस 24 में हमने 1 को ऐड किया तो हमें क्या मिलता है, 25, जो कि क्या है, ऑड नंबर मिलता है। यहाँ पे 30 एक इवन नंबर है, इवन नंबर में से हमने एक को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिलता है, 31, जो कि ऑड नंबर है। ओके, एवरी इवन नंबर इज अ रैशनल नंबर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एवरी इवन नंबर इज ए रैशनल नंबर। वो कैसे, यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ देखिए लिखा है 2/1, 4/1, 8/1। रैशनल नंबर क्या होता है, मैंने बताया था, रैशनल नंबर होता है P/Q के फॉर्म में, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और ये P और Q की वैल्यू क्या होती है, इंटीजर्स होते हैं, निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और 0 भी, लेकिन ये Q की वैल्यू 0 नहीं होती है। सो हम ये जो इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी रैशनल नंबर से। अब ये जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, ये इवन नंबर है, इसके अपॉन में 1 लगा दूँ तो ये P/Q के फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। इसी तरह से बाकी जो इवन नंबर्स है वे सभी रैशनल नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर्स को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ओके, द नंबर इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, रिमाइंडर इज 1 आर ऑड नंबर्स। अगर कोई भी संख्या लीजिए, वो वे संख्या अगर 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो और उसका रिमाइंडर 1 आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में 23, 9, 3, 1, 5 ये सभी क्या है, ऑड नंबर्स हैं जो कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं। ओके, द नंबर हैविंग यूनिट डिजिट इज 1 3 5 7 9 आर ऑड नंबर्स। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 1 3 5 7 9 इनमें से हो तो वह संख्या ऑड नंबर कहलाती है। अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9 इनमें से हो तो वह संख्या ऑड नंबर कहलाती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल 31, 23, 35, 17, 59, यहाँ पे देखिए सभी का जो यूनिट डिजिट है 1 3 5 7 9, यहाँ पे सभी का यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9 है, इसलिए ये सभी संख्या क्या हो गई, ऑड नंबर्स हो गई। इसी तरह से
एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मोर देन 2 ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर। अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा ऑड नंबर्स की एडिशन करें या फिर सब्ट्रैक्शन करें तो हमें आंसर क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 3+5, ये 3+5 क्या है, दोनों ऑड नंबर से, जो इसका आंसर जो आता है वो क्या आता है, इवन नंबर्स आता है। यहाँ पे देखिए 9 - 3 दोनों क्या है, ऑड नंबर से, इनका जो सब्ट्रैक्शन किया तो आंसर क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम ऑड नंबर वी गेट एन इवन नंबर। हम ऑड नंबर में एक को ऐड करें या फिर एक को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल देखेंगे 23+1, 23 ऑड नंबर है, इसमें अगर हमने 1 को ऐड किया है तो हमें क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। 37 भी एक क्या है, ऑड नंबर है, इसमें से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया है तो हमें आंसर क्या मिलता है, 36, जो कि इवन नंबर है। यानी कि ऑड नंबर्स में एक को ऐड करें या फिर एक को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें आंसर क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। एवरी ऑड नंबर इज अ रैशनल नंबर। जैसे कि इवन नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, वैसे ही एवरी ऑड नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। प्राइम नंबर्स, the number which are divisible by 1 and itself are known as prime numbers। जो नंबर 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो उसे कहते हैं हम प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, वो होते हैं 1 और वह संख्या खुद। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, ये देखिए 2 के कितने फैक्टर्स हो गए, ओनली 2, जैसे कि 1 और 2 खुद वह संख्या। ओके, 3 के भी 2 फैक्टर होंगे, 1 और 3। 5 के भी 2 फैक्टर होंगे, 1 और 5। आगे देखेंगे प्राइम नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स और डिवाइजर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो 1 या फिर वही नंबर हो सकता है। ओके, एग्जाम्पल 23, इसके देखिए हम 1 × 23 लिख सकते हैं। और किसी नंबर से 23 डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, इसलिए हम इसे 1 × 23 लिख सकते हैं। यानी कि 23 के कितने फैक्टर्स हो गए, सिर्फ 2 फैक्टर्स हो गए। 17, इसे भी लिख सकते हैं 1 × 17, इसके भी कितने फैक्टर्स हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। 1 इज़ नॉट प्राइम नंबर। अब 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो सिर्फ 1 है। ओके, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और 2 ही इवन प्राइम नंबर है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर एंड ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। ओके, 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सभी प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स है। ओके, 97 इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर। 97 1 से 100 तक जो नंबर्स है प्राइम नंबर्स, उनमें 97 ये सबसे बड़ा प्राइम नंबर है। एवरी प्राइम नंबर इज अ रैशनल नंबर। जैसे कि इवन नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, ऑड नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, उसी तरह से प्राइम नंबर्स भी रैशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/1, 2 एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है। उसके अपॉन में अगर हम 1 लगा दें तो वो क्या होता है, P/Q के फॉर्म में आ जाता है और वे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स बन जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स इज 2। कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स लीजिए, जो पास वाले जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका डिफरेंस ऑलवेज 2 होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 13 - 11, 13 और 11 पास वाली 2 प्राइम नंबर से, इनका डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया। 73 - 71 दोनों भी क्या है, प्राइम नंबर से, और इनका डिफरेंस क्या आ गया, 2 आ गया। यानी कि डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 2। 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर्स है और उन 25 प्राइम नंबर्स की एडिशन कितनी आती है, 1060। उसी तरह से 51 से 100 तक 10 प्राइम नंबर्स है और इन 10 प्राइम नंबर्स की एडिशन आती है 732। उसी तरह से 1 से
50 तक यानी 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर्स है और इन 15 प्राइम नंबर्स की एडिशन कितनी है 328। अगर हम 51 से लेकर 100 तक के नंबर्स और 1 से लेकर 50 तक के जो नंबर्स है इन दोनों की एडिशन को ऐड करें तो हमें आंसर कितना मिलेगा 1060 जो कि 25 नंबर्स की एडिशन होती है। ओके, यहाँ पे कुछ 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। व्हाट आर द कंपोजिट नंबर्स? कंपोजिट नंबर्स को हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं। द नंबर्स अदर देन 1 एंड प्राइम नंबर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। एक और प्राइम नंबर्स को छोड़ के बाकी सभी संख्याएं कंपोजिट नंबर्स होती है। कंपोजिट नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि हमने प्राइम नंबर्स में देखा था कि प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर्स में 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 12 के फैक्टर्स देखिए 1 2 3 4 6 12। यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है इसलिए ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो गया। वैसे ही 6 के भी फैक्टर्स 1 2 3 6, यहाँ भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है इसलिए ये भी क्या हो गया एक कंपोजिट नंबर हो गया। 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे देखिए 4 के फैक्टर्स 4 इज इक्वल्स टू 1 2 4। यहाँ पे देखिए 4 के भी फैक्टर 2 से ज़्यादा है इसलिए 4 क्या है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। और एक बात 1 जो है 1 ना तो कंपोजिट नंबर है ना तो प्राइम नंबर है। 1 to 100 देयर आर 74 कंपोजिट नंबर्स। 1 से लेकर 100 तक 74 कंपोजिट नंबर्स है। ओके, कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स को हम सहमूल संख्या भी कहते हैं। इफ एनी टू नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर, इफ एनी टू नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आर द कोप्राइम नंबर्स। एक को छोड़ के अगर दो संख्याओं में एक को छोड़ के अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं कोप्राइम नंबर्स या फिर सहमूल संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है 5 और 27 का। यहाँ पे 5 के फैक्टर लिख दिए, यहाँ पे 27 के फैक्टर लिख दिए। अब 5 और 27 में कोई कॉमन है क्या? सिर्फ 1 कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है, इसलिए ये क्या हो गए कोप्राइम नंबर्स हो गए। एक को छोड़ के अगर कोई दूसरा नंबर कॉमन आ जाए तो वो कोप्राइम नंबर्स नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे दूसरे एग्जांपल में दिखाया गया है कि 5 इज इक्वल्स टू 1 एंड 5, यानी 5 के फैक्टर्स दिए हैं और 15 के फैक्टर्स दिए हैं और 5 के और 15 के फैक्टर्स में एक कॉमन है यहाँ पे और एक के सिवा यहाँ पे 5 भी कॉमन है, इसलिए ये कोप्राइम नंबर्स नहीं हो सकते। ओके, अदर देन 1 देयर इज अ कॉमन फैक्टर 5, सो द नंबर्स आर नॉट कोप्राइम। नाउ द HCF इज 1। कोप्राइम नंबर्स का जो HCF होता है वो ऑलवेज 1 होता है। इस फर्स्ट एग्जांपल में देखिए 5 और 27 के यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है 1 है और हम HCF निकालते समय सिर्फ कॉमन फैक्टर देखते हैं और कॉमन फैक्टर है 1, यानी कि कोप्राइम नंबर्स का जो HCF होता है वो ऑलवेज क्या होता है 1 होता है। LCM इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स का जो LCM होता है वो क्या होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ नंबर्स होता है। दोनों नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें तो हमें क्या मिलता है उनका LCM मिलता है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे अगर मैं 27 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो गया 135 जो कि इन दोनों का क्या हो गया LCM। ओके, आगे देखेंगे इन 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर कोप्राइम नंबर्स। कोई भी पास वाली नेचुरल नंबर्स ले तो वो क्या हो जाएंगी कोप्राइम नंबर्स हो जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल में लिखा है 1 2 2 3 6 7, यहाँ पे 7 8 भी हो सकता है। ओके, 9 10 भी हो सकता है, 11 12 भी हो सकता है। ऐसे जो पास वाली जो
नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। अब देखेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसे हम जोड़ मूल संख्या कहते हैं। द कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैविंग द डिफरेंस टू आर ट्विन प्राइम नंबर्स। जो पास वाली जो प्राइम नंबर्स होती है उनका डिफरेंस अगर 2 हो तो वो क्या हो जाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल 11 और 13, 13 माइनस 11 करें तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंस 2 मिलेगा। यानी कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का डिफरेंस अगर 2 आए तो वो नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। और एक बात, इन दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स के बीच में अगर एक कंपोजिट नंबर आता है तो वो क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स के बिटवीन में एक क्या आता है, एक कंपोजिट नंबर्स आता है। ओके, देयर इज वन कंपोजिट नंबर बिटवीन टू ट्विन प्राइम नंबर्स। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि दो कंपोजिट जो प्राइम नंबर्स होते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स होते हैं, उनके बीच में ये क्या आता है, कंपोजिट नंबर आता है। देयर इज वन कंपोजिट नंबर बिटवीन टू ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स के बीच में क्या आता है, कंपोजिट नंबर आता है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 11 और 13 ये क्या है, प्राइम नंबर्स है। और प्राइम नंबर्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। और इनके बीच में क्या आ गया, 12 आ गया, जो कि क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। इसलिए ये 11 और 13 क्या हो गए हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स हो गए। 1 to 100 देयर आर 8 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स। 1 से लेकर 100 तक ट्विन प्राइम नंबर्स की 8 पेयर्स है। वो कौन सी है देखेंगे, एग्जाम्पल 3 5 की एक पेयर हो गई, 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31 41 43 59 61 71 73। इन 8 पेयर्स में से सभी में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। इसलिए ये क्या हो गए, ट्विन प्राइम नंबर्स हो गए। ओके, सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं।